क्यूटीज, कैसे आप सब। सो गाइस मैं आ चुकी हूँ द लव यू गिव मी का एपिसोड 3 लेकर। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें एपिसोड 2 को छोड़ा था, जहाँ हम देखते हैं कि चॉन सेंची को देख के कहता है, हेलो ब्यूटीफुल डैडी, कैसे हो आप। तभी सेंची से रूडली बात करता है और कहता है, देखो कि तुम किसी को भी ऐसे अपने डैडी नहीं बुला सकते। यही बात डॉक्टर जो चॉन को समझा रहा होता है। तभी सेंची बोलता है कि डॉक्टर जो आपके पास बच्चों के साथ खेलने के लिए टाइम है, पर मेरे चेकअप करने के लिए बस बिल्कुल टाइम नहीं है। सेंची बहस ही कर रहा होता है। तभी जॉनसन बोलता है कि देखो आप मेरे डॉक्टर डैडी जो से ऐसे बात नहीं कर सकते। आप होंगे ब्यूटीफुल, पर मैं आपको आपसे पसंद नहीं करता और आप मेरी डैडी भी नहीं हो। ये सुनकर सेंची गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। तो पीछे पीछे मिल जाती है उसके और उसे रोकती है और कहती है, देखो सेंची, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम मुझे सुनाओ, मुझे ब्लेम करो, पर मेरे से जुड़े हुए लोग जो मेरे से करीब हैं तुम उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सेंची से बोलता है कि तुम एक बात बताओ, तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट है जो तुमने मेरे साथ किया है। तो मिन कहती है, हाँ है। सेंची कहते हैं, झूठ। अगर तुम्हें गिल्ट होता ना तुम शादी करके अपने पति और बच्चों से इतना खुश नहीं होती। ये सुनकर मिन सौंक जाती है और कुछ नहीं बोलती, और सेंची तो सुना कर वहाँ से चला जाता है। और इधर सामोर ने अपनी गाड़ी से लड़के को ठोक दिया होता है, और इसका लड़के का नाम होता है चैन। और चैन तो सामो को देखता रह जाता है, और यहाँ सामो उसको डॉक्टर के पास लेके आती है और उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है और उसको चेकअप करवाती है और उसको कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखने को कहती है, क्योंकि उसके घर में कोई रहता नहीं है तो उसकी देखभाल कौन करेगा। और फिर यहाँ पे वो उसको कहती है कि देखो मैं ना अभी बहुत अर्जेंट मीटिंग में जाना है मुझे, तो तुम यहाँ पे रहो और मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। और उसको नंबर देती है और उसे कहती है कि मेरा एक दो फ्रेंड आएगा जो तुम्हारी देखभाल करेगा, और साथ में वो अपनी महंगी वाली वॉच दे देती है ताकि उसे लगे ना कि वो वहाँ से भाग चुकी है। इधर सौमी टाइम पे मीटिंग में पहुँच जाती है और सेंची के आने के बाद मीनू को पहले दे जाता है टर्न की वो सबसे पहले प्रेजेंटेशन दे, और मीन अच्छे से दे देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सेंची उससे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड और बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करता है, पर मीन उसके सारे सवालों का जवाब बिल्कुल अच्छे से और बिंदास होकर देती है और सेंची का मूवमेंट करा देती है। उसके बाद चीन की कंपनी से लिन को मौका मिलता है और लिन प्रेजेंटेशन देती है और उससे कोई सवाल नहीं पूछता। उसका तो मीटिंग ओवर होती है और सब लोग बाहर खड़े होते हैं। यहाँ पे सोमो और मिन को लग रहा होता है कि प्रोजेक्ट उनको ही मिलने वाला है, क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे, पर वो जब लिन को देखती है तो लिन बिल्कुल बिंदास होती है, तो उन दोनों को शक होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसके हम देखते हैं सेंची आ रहा होता है तो सोमो उसके पास जाते हैं, उसकी तारीफें करती है बहुत ज़्यादा। इतनी तारीफें करती है कि सेंची ने कभी अपनी लाइफ में तारीफें सुनी भी नहीं होगी। फिर यहाँ सेंची इन दोनों को गुड लक विश करके वहाँ चला जाता है। उसके हम देखते हैं कि सोमो जाके चैन से मिलती है और चैन उसे उसकी घड़ी वापस करता है। सोमो उसे बोलती है कि दोनों बार मैं तुमसे मिलने आती रहूंगी। तो यहाँ पे चैन उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए फेवर कर सकती हो, तो वो उसको अपने घर भेजता है कुछ कपड़े लाने के लिए। इधर सेंची हॉस्पिटल के पास एक पेड़ ले लेता है और यहाँ पे अश्विन को बोलता है कि वहाँ पे एक पेड़ लगाओ, ऐसा पेड़ जो मीनू और सेंची ने प्रॉमिस किया था कि वो एक साथ लगाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सेंची कहीं जा रहा होता है तो अचानक से उसके दिल में दर्द हो जाता है, मतलब शुगर लेवल कम हो जाता है, तो वो पास के शॉप में रुकने को बोलता है ताकि वो चॉकलेट ले सके। दूसरा हम देखते हैं कि मिन और चॉन भी वहाँ पे होते हैं, क्योंकि मिन उसको लाई होती है चॉकलेट दिखाने के लिए, वो भी डॉक्टर जो से छुपा के। हम देखते हैं कि मिन को एक कॉल आता है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से मिन को बाहर जाना पड़ता है। चॉन की नजर सिन पे पड़ती है, पर चॉन तो गुस्सा होता है सिन से, क्योंकि इसने डॉक्टर जो को बुली किया था। तो चॉन अपने शूटिंग गन से सेंची को शूट करने जाता है। ये देख के सेंची बोलता है, पक्का तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सिखाया होगा। ये सुनकर चॉन और गुस्सा हो जाता है और वो सेंची पे अपनी गोलियां बरसाने लग जाता है बहुत ज्यादा। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंची भी उसके साथ खेलने लग जाता है शूटिंग। उसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि स्वांसन की गोलियां खत्म हो जाती है और सेंची उसके सामने चौर में आता है और कहता है, देखा मैंने तुम्हें हरा दिया ना। तो स्वांसन बोलता है कि मैं नहीं हार सकता क्योंकि मैं सुपरमैन हूँ, और मम्मा कहती है कि सुपरमैन कभी हारते नहीं है। तो यहाँ पे सेंची कहता है कि अच्छा ऐसी बात हो तो मैं भी थॉर हूँ। स्वांसन उसे अपनी सत की बटन खोल के दिखाता है कि देखो मेरे हाथ सर्जरी हुआ है। ये देखकर सेंची थोड़ा शॉक हो जाता है और उसके पास आता है और उसको गोद में उठाकर अपने पास बैठाता है और वो उसके साथ बातें करने जाता है। तो स्वांसन से बोलता है कि जो बच्चे हाथ इधर पैदा होते हैं ना उनके अंदर सुपर पावर होते हैं, मम्मा कहती है। तो सेंची कहते हैं, हाँ तुम्हारी मम्मा बिल्कुल सही कहती है, कहते बहुत सुपर पावर होती है और मैं तुमसे हार मानता हूँ क्योंकि तुम सबसे बड़े सुपरमैन हो। और स्वांसन उसे माफ कर देता है डॉक्टर जो को बुली करने के लिए। तो सेंची उसे बोलता है कि डोंट वरी, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। वैसे तुम्हारे पापा तो डॉक्टर है ना, बहुत बड़े सर्जन है हॉस्पिटल में। तो स्वांसन कहता है कि नहीं, डॉक्टर जो मेरे डैडी नहीं है, वो तो मैं उनको ऐसे डैडी जो बुलाता हूँ क्योंकि ना मैं उनका नाम से ऐसे नहीं बोल सकता। ये सुनकर सेंची थोड़ा शॉक्ड होता है और उससे उसका डेट ऑफ बर्थडे पूछता है। वो पूछ ही रहा होता है तभी मिन आ जाती है वहाँ पे और उसे रोक देती है, और वो स्वांसन को लेकर वहाँ जा रही होती है। तभी सेंची उसे रोकता है और पूछता है कि स्वांसन का बर्थडे डेट क्या है। तो मिन कहती है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम इतना इंटरेस्ट क्यों, ये मेरा बेटा है। और वो स्वांसन को लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है और सेंची उसे रोकता है और पूछता है कि मुझे बताओ स्वांसन का बर्थडे डेट क्या है। पर मिन बताती नहीं है तो सेंची उसे रूडली पूछता है और ये देखकर स्वांसन को काफी गुस्सा आता है और वो सेंची को धक्का देने लग जाता है। तो वहाँ पे डॉक्टर जो आता है और दोनों को फाइट करने से रोकता है, पर सेंची तो डॉक्टर जो पे चढ़ जाता है। ये देखकर मिन कहती है कि ये 6 महीने बाद 4 साल का हो जाएगा। तभी स्वांसन अपने बर्थडे के बारे में कुछ कहने जा रहा होता है
तो मिन उसे रोक देती है और सेंची को कहती है कि तुम्हें अपना जवाब मिल गया होगा, और वहाँ से डॉक्टर जो और चुआन को लेके चली जाती है। दूसरी तरफ तो चुआन बहुत गुस्सा होता है सेंची पे क्योंकि उसने रूडली बिहेव किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर जो को पता चल जाता है सेंची और मिन के बारे में, और वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, सारी पास्ट की बातें इन्हें पास्ट में ही रहने दो। फिर हम देखते हैं कि मिन को चुआन की रोने की आती है और वो उसके पास जाती है और उसे चुप कराती है। चुआन को रोते देखकर मिन अपने 5 साल पहले वाले पास्ट याद करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो डिसाइड करती है कि इस बच्चे को वो जन्म देगी। और जब चुआन पैदा होता है तो वो साथ में दिल की बीमारी लेके पैदा होता है, और चुआन का अटेंडिंग डॉक्टर जो होता है, और तब से चुआन का इलाज चल रहा है अभी तक। दूसरे सीन में हम सिन को देखते हैं जिसे लगता है कि चुआन उसका बेटा है और मिन ने उससे ये वाली बात छिपाई है, इसलिए वो मिन पे गुस्सा करता है और मिन की बात से उसको बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायरेक्टर दीन मिन को बुरी नजर से देख रहा होता है, तो मिन उसे अच्छा मजा चखाने के लिए गरम कॉफी उसके पैन पे गिरा देती है। उसके थोड़ी देर बाद मिन को पता चलता है सीईओ से कि वो लोग बीड हार चुके हैं और ये प्रोजेक्ट सीरन की कंपनी को गया है। अब ये बात सुनकर मिन और सोमू दोनों शॉक्ड होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दिया था और सीरन की कंपनी ने अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दिया था और उनके प्रोजेक्ट में काफी सारी खामियां थी, तो वो लोग कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मिन को लगता है कि ये सारा काम सीन ने किया है उससे बदला लेने के लिए, तो वहाँ से वो निकल जाती है सीन से मिलने के लिए। और यहाँ हमें पता चलता है कि सीन को भी इस बारे में अभी पता चला है, और फिर मिन वहाँ पहुँच जाती है सीन से मिलने के लिए और सीन को रोक के बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे सीन बोलता है कि देखो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे को बहुत काम है। मिन बोलती है कि मेरे को रीजन दो कि तुमने हमारा प्रोजेक्ट क्यों रिजेक्ट किया है। मुझे पता था कि उससे बहुत सारे बच्चों की हार्ट की ऑपरेशन हो सकती है, तो तुमने ऐसा क्यों किया मुझे बताओ। अगर तुमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इस प्रोजेक्ट में मैं मैं अपने आप को प्रोजेक्ट से निकाल दूँ तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करोगे। तो यहाँ पे सिन बोलता है कि तुम ऐसे इजीली अपने आप को निकाल दोगे क्योंकि तुम्हारी इतनी मेहनत लगी उस प्रोजेक्ट में। तो सिन कहती है कि हाँ कर दूंगी क्योंकि उसमें सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, उससे बहुत सारे लोगों की मेहनत जुड़ी हुई है और मैं अपने कारण उन सब की मेहनत खराब होने नहीं दूंगी। और सिन वहाँ से बिना कुछ बोले चला जाता है। और सिन को तो चिरन पे शक हो गया था तो इसलिए वो उससे मिलने जाता है और उसके मुँह से निकलवा लेता है। उनका हॉस्पिटल के डायरेक्टर के साथ कुछ कनेक्शन है, तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो अपने असिस्टेंट को बोलकर वोटिंग लिस्ट मंगवाता है और उससे कहता है कि इसकी राइटिंग मैच करवाओ राइटिंग एक्सपर्ट से और पता करो कि इस वोट को सिर्फ एक ही बंदे ने दिया है या सभी डायरेक्टर ने मिलके दिया है। इधर मिन को भी समझ आता है हॉस्पिटल के डायरेक्टर पर, तो वो जाकर उसका पीछा करती है और पीछा करते करते शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और उन दोनों की बातों को सुनती है। इसे पता चलता है कि ये घर उन्होंने मिलियनों में खरीदा है और वो और जाती है सुनने के लिए। कोई उसे पीछे से रोकता है और जब वो फाइट बैक करती है तो वो कोई और नहीं सिंची होता है और वो सिंची को देख के फिर छोड़ देती है। बस सिंची से फाइट बैक के कारण उसकी शर्ट फंस जाती है, तो वो अपना शर्ट निकाल कर बांधने लग जाती है। तो सिन उसे देखता है ऐसा करते हुए और कहता है 80 सी लड़की क्या कर रही हो तुम पब्लिक प्लेस में। तो मिन कहती है क्या पब्लिक प्लेस, या तो कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा। फिर सिन उसे अपना ब्लेजर निकाल कर देता है। देखकर मिन थोड़ा शॉक्ड होती है पर थैंक यू बोल के वहाँ से काम का बहाना करके चली जाती है। फिर हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया तो जहाँ हम देखते हैं कि सिंची सुतियान को ढूंढते ढूंढते एक छोटे से स्मॉल टाउन में पहुंच जाता है और सभी से सुतियान के बारे में पूछता है और वहाँ पे सुतियान को कोई नहीं जानता। फिर वो उसे हर जगह ढूंढता है और ढूंढते एक गली में पहुंचता है जो बिल्कुल वो मिन के सामने से निकल जाता है। वो मिन को नहीं देखता पर मिन उसे देख लेती है और देखते ही वो उसके उल्टे डायरेक्शन में चली जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय, लव यू ऑल, सारंगे।